अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मार्केट आई थी मैं यहाँ दुबई का ये बहुत ही फ़ेमस मॉल है जिसको सिटी सेंटर कहते हैं, ये देरा में आता है या देरा सिटी सेंटर, मैं इसको उल्टा हमेशा कहती हूँ देरा सिटी सेंटर। और संडे के दिन काफ़ी भीड़ था और मुझे लेना था माइक मेरे हस्बैंड को लेना था, मुझे नहीं लेना था पर मैं हस्बैंड के साथ आई थी। तो यहाँ आके पता चला कि ईद का ऑफ़र लगा है और काफ़ी भीड़ था, इतना कहना नहीं है। अच्छा ये जो दिख रहा है ना, ये प्रोजेक्ट है, यहाँ बिल्डिंग में इसी तरह से रूम वगैरह किसी को बुक करना होता है ना, तो इस तरह से डेमो लगा होता है। तो जिसे लेना है ले सकता है, हम लोग सिर्फ़ यहाँ देख सकते हैं, ले नहीं सकते, है कि नहीं? तो देरा सिटी सेंटर मुझे लगा कि आप लोग से मैं शेयर करूँ कि इतना भीड़ मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो इतना पता नहीं संडे था उसकी वजह से या फिर यहाँ 3 डेज़ का ऑफ़र लगा था, इसके वजह से। 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक ऑफर था और लास्ट दिन था 1 तारीख को। और हम लोग कुछ ऑफर के हिसाब से नहीं आए थे, बस मेरे हस्बैंड को माइक लेना था अपने मोबाइल के लिए, तो बस व मैं बोली कि चलो मैं भी चल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखी तो ओह माय गॉड! इतना भीड़ कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ का इतना भीड़ है। फिलहाल हम लोग जो लेने आए थे तो उसमें तो बिल्कुल भी ऑफर नहीं था, बस प्राइस टू प्राइस ही हम लोग लिए। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को ये नहीं दिखाऊँगी इलेक्ट्रॉनिक सामान क्योंकि आप हमारी जो सब्सक्राइबर हैं वो किचन क्वीन हैं, तो किचन की चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करेंगी। तो मैं आप लोगों को किचन की चीज़ें दिखाती हूँ कि यहाँ देखिए कुकवेयर इतनी अच्छी क्वालिटी की यहाँ मिलती है ना मुझे देरा सिटी सेंटर में, मतलब और उसके अंदर देरा सिटी सेंटर में तो बहुत सारे शॉप है क्योंकि वो मॉल है तो उसमें एक आता है कारफोर, उसमें एक आता है कारफोर में बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, ये सब कारफोर का ही है और वहाँ मुझे कुकवेयर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिल गई थी और डिनर सेट भी बहुत अच्छे-अच्छे। जैसे कि ये सब देख रहे हैं, मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें अगर लेने के लिए सोचूँ तो कौन-सा लूँ और कौन-सा नहीं लूँ? इसका मतलब एक अलग ही लुक है, अलग ही सबका खूबसूरती है और सेपरेट भी है, एक-एक भी ले सकते हैं और अलग-अलग मतलब कि एक साथ में पूरा सेट भी ले सकते हैं। और मैं आजकल जो भी ईद की शॉपिंग करने कहीं भी जा रही हूँ, तो मुझे तो बस यही सब चीज़ें किचन की चीज़ों पे ही नज़र पड़ती है और मैं वहाँ वीडियो शूट करने लगती हूँ। जैसे मैं अपने पास के मॉल में भी गई थी देरा सिटी सेंटर्स के वो तो थोड़ा दूर है, वो तो बाई कार जाना पड़ता है। गुरैर में गई थी, तो वहाँ भी मुझे सेंटर पॉइंट में इतनी प्यारी-प्यारी ये है इंडिया का ब्रांड जिसका नाम है विनोद और विनोद का मैं इंडिया से स्टील का जो भी बर्तन जैसे कि मेरा सॉस पैन वो विनोद का ही है पर बहुत महँगा होता है। यहाँ भी महँगा ही मिल रहा था। ये तवा इतनी अच्छी क्वालिटी हाँ, अगर स्टील का बर्तन है ना तो विनोद का बहुत अच्छी ब्रांड है और अच्छी क्वालिटी है पर मुझे लगता है इसका प्राइस बहुत हाई लेता है। पता नहीं क्यों इसका इतना प्राइस है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छा इसके ही बराबर में एक ब्रांड है इसका नाम है नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, अगर मैं बॉक्स देखूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। वो तो मुझे विनोद से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लग रही थी और उसकी भी प्राइस मतलब इससे ही सिमिलर था। पर मैं इंडिया से जो लेकर आई ना, वहाँ विनोद का सारा बर्तन मुझे बहुत महँगा दिख रहा था। फिर भी यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा कम है पर अच्छा है, उसकी जैसे कि कढ़ाई है, फ्राई पैन है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मतलब कि मस्ट है। मुझे ना कब से मैं सोच रही थी लेने के लिए कुकवेयर ये पूरा ना स्टील का, पर फ़िलहाल मैं जो पर्पल वाला शेड ली हूँ, जो आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो अभी नई सब्सक्राइब की हैं, उन्हें पता है कि मैं कौन-सा सेट ली हूँ। और ये मुझे कुछ अलग चीज़ यहाँ दिखा, ये भी कारफ़ोर में ही दिखा, ये पील आउट करने का है, छिलका वगैरह छीलने का, पर उसमें ना जो छिल के अंदर ही रह जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जितना भी किचन गैजेट्स है ना, मैं उसका एक अलग से व्लॉग बनाऊँ, आप लोग से शेयर करूँ कि मेरे पास क्या-क्या है और किचन में क्या-क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोगों को लाइफ़ को ईज़ी करता है, किचन में वो चीज़ को अगर यूज़ करने से कम टाइम लगता है। तो मैंने नेक्स्ट टाइम प्लान कर रही हूँ, मैं इस पे वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। ये एक और यूनिक चीज़ मुझे दिख गया, मैं सोच रही हूँ कि ये क्या है? फिर जब गौर से पढ़ी ना तो ये ना लहसुन का छिलका गार्लिक पिलर है, ये गार्लिक पिलर पता नहीं कैसे निकलेगा? मैं बोली कि एक मैं अमेज़न से मंगवा नहीं एक तो मैं टेमू से मंगवा ली हूँ, दूसरा मैं नहीं खरीदूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे छिलका निकलेगा? तो इसीलिए मैं नहीं ली, ज़्यादा महँगा भी नहीं था। और बाकी ये तो आइस क्यूब बनाने का और भी एक यूनिक चीज़ में दिखा। ये क्या करने का है? तो ये शायद क्या ये है कि इसमें नींबू नींबू डाल के ना नींबू निचोड़ने का, उसका रस निकलने का है। तो वो तो देरा सिटी सेंटर या कारफोर वगैरह में जाने से ना कुछ अलग-अलग चीज़ दिखता है। अच्छा ये ब्रांड मैं बता रही थी विनोद के बाद ना ये आता है
अच्छा, ये जो ब्रांड है ना कोर्कमाज़, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा ही मैं नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ कि अगर मैं लूँगी ना कुकवेयर स्टील का, तो मैं इसी ब्रांड का लूँगी और ये 400 दिरहम समथिंग ऐसे ही पूरा सेट आ रहा है। पर मेरा काफ़ी दिन से ये प्लान है कि मुझे लेने का। फिलहाल जो अभी ली हूँ उसको झेल रही हूँ। अभी वो ये है कि जो मैं पर्पल वाला ली हूँ ना, बहुत अच्छी क्वालिटी, उसकी प्राइस मैं 555 में ली थी, पर अभी वो 55 में नहीं है, 555 दिरहम का नहीं है। अभी फिलहाल वो शायद 800 दिरहम का, इतना महँगा, इससे भी ज़्यादा वो महँगा है। पर उसमें खाना बिल्कुल भी नहीं लगता, दूसरी बात है उसमें ऑयल मैं डालती हूँ ना, शायद पूरा ऑयल ही बच जाता है, लगता ही नहीं, ऑयल यूज़ ही नहीं होता है खाना में, इतना अच्छा वो चीज़ है। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखो, उसका थंबनेल पे ही लिखा है, वो पर्पल कलर का मेरा पूरा उस पे कुकवेयर है, बहुत ही खूबसूरत भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर, टाइम टू टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचा तुरंत सा ले जाता, आप लोग समझ सकती हैं, है कि नहीं? इतनी भी हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं है कि हर चीज़ चाहे तो तुरंत-तुरंत ले ले। अगर वो चीज़ अगर होता भी है ना, तो वो मज़ा नहीं आता है। कुछ चीज़ को ना पेशेंस रख के लेने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए देखेंगे इंशाल्लाह जब ज़रूरत होगी, जब ऐसा लगेगा कि मुझे लेना है तो जब लूँगी तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। और मुझे तो ये सब करना बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किचन में हर एक चीज़ नया-नया चीज़ हो और मैं नई-नई चीज़ें बस किचन का ही सामान खरीदती रहूँ, यही मुझे ज़्यादा शौक है। तो बस यही सब करते रहती हूँ। जब नहीं खरीदती हूँ ना तो फिर भी जाती हूँ, मैं वीडियो बना लेती हूँ और मैं आप लोग से शेयर करती हूँ कि चलिए आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग जाकर यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये कुकवेयर भी बहुत ही स्मूथ टेक्सचर था इसका, इसका जो कोटिंग था ना बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। पर इससे भी ज़्यादा एक मुझे कुकवेयर देखा था, वो पता नहीं उसका वीडियो मैं अपने मोबाइल में 100% मैं वीडियो शूट की हूँ, पर वो वीडियो कहाँ गया है, मैं थक गई अपने मोबाइल में ढूँढ-ढूँढ के मिल ही नहीं रहा। वो क्वालिटी मैं फर्स्ट टाइम देखी हूँ, ऐसा कुकवेयर, मैं क्या उसके बारे बताऊँ, जब वो वीडियो ही नहीं है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी तो आप लोग भी कहेंगे जो है नहीं उसके बारे क्या बता रही हैं। तो बस अफ़सोस रह गया कि वो वीडियो पता नहीं शूट नहीं हुआ था, क्या हुआ था? नहीं मतलब हुआ तो था शूट, पर लगता है डिलीट हो गया, मिस्टेक हो गया। वो ऐसा लग रहा था ना कुकवेयर में कि अलग ही कुछ था। मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, बहुत ज़्यादा यूनिक था, बहुत अलग था, उस एरिया में भी रखा हुआ नहीं था, दूसरे एरिया में रखा हुआ था। बाकी यहाँ ये सारी प्लेटें वगैरह रखे हैं और बस एक-एक चीज़ भी क्योंकि हर इंसान की अलग-अलग ज़रूरत होती है। यहाँ ज़्यादातर नए लोग आते हैं, उन लोगों 2 फैमिली 3 फैमिली है, इस तरह से है, मतलब पर्सन है फैमिली में। तो 1-2 भी ले सकते हैं और साथ में भी ले सकते हैं। तो एक-एक पीस का भी लगा और सब यूनिक है, एकदम अलग-अलग है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम बोरिंग सा पुराना है। हर एक चीज़ यहाँ नया-नया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अच्छा, मैं काफ़ी वीडियो की देखती हूँ इंडिया का भी, वहाँ भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती है शॉप पे। रीज़न क्या है ना कि मैं रहती हूँ मतलब कि गाँव में, मेरे गाँव के पास में इतना कुछ मिलता नहीं है, तो मुझे यहाँ ना हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा अमेज़िंग लगता है। और जो सिटी एरिया में रहते हैं ना, तो उनको तो बस नॉर्मल है, जैसे कोलकाता में मेरा नानी घर है, तो वहाँ कोलकाता में बड़ा-बड़ा सा मॉल है, तो कोई बात नहीं, वहाँ लोग हर एक चीज़, अच्छी चीज़ें देख रखे हैं, तो उन लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना भी बड़े-बड़े सिटी है इंडिया में। मैं रहती हूँ गाँव में, वहाँ इतना कुछ दिखा नहीं है, उतना चीज़ मिलता नहीं है। और मैं यहाँ ये सब सीखती हूँ देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अमेज़िंग लगता है, वॉव! जैसे ये सारा ना सर्विंग डिश है और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्यारा है। तो मेरे पास भी है, पर मैं तो अब ये सारी चीज़ें इतना महँगा है, ये सब का प्राइस भी बहुत हाई लेवल का है, मतलब कि 100 दिरहम मैं 100 दिरहम में नहीं, अपने डे टू डे अपने पास वाले मार्केट से जाऊँगी तो 10 सामान ले आऊँगी। 10 नहीं 8 तो लाज़मी आएगा, क्योंकि वहाँ 10 दिरहम पहले हुआ करता था, अभी 10-12 में अब थोड़ा 11 दिरहम, कोई साढ़े 12 दिरहम ये प्राइस हो गया है। पर हाँ, कोई क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है, बस ठीक है, इंसान के जितना बजट है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। मैं इसी के लायक हूँ कि मैं सिर्फ़ डे टू डे से ही शॉपिंग कर सकती हूँ। सिटी सेंटर या बड़ा-बड़ा मॉल से मैं सामान लेने इलेक्ट्रॉनिक्स आती हूँ, क्योंकि वो सब सामान वहाँ नहीं मिलता, यहाँ ब्रांड वाली चीज़ें अच्छी मिलती हैं। जैसे अपना फ्रूट प्रोसेसर, ग्राइंडर, टीवी, मोबाइल जितना भी है सारा मैं ही लेने के लिए आती हूँ। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा था ना। अच्छा, आप लोगों को ये दिखा रही है जो डील है ना, अब तो दुबई में ना दिरहम को इस तरह से ये दिरहम का एक साइन आ गया, जैसे हम लोग का रुपया का डॉलर का साइन इस तरह से पहले नहीं था।
अब हो गया, अब हर एक जगह इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है हर एक जगह। और ये है सेंटर पॉइंट का। और यहाँ भी काफ़ी चीज़ें ना 50% डिस्काउंट पे लगी थी, 20% 50% कोई 70% चीज़ के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर चीज़ें थी। पर वही बात है कि जो चीज़ ज़्यादा आप लोगों को पसंद आती है ना, आप लोग चाहे मुझे, तो उसमें ना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते। वही चीज़ में डिस्काउंट लगाते हैं जो बेकार लगता है देखने में, या फिर वो खराब थोड़ा हो चुका है, ज़्यादा दिन हो चुका है, ऐसा चीज़ है। तो ये सब जो मार्केट होता है ना, शॉप, तो ये ट्रेंडिंग चीज़ आती है, सब में नई-नई चीज़ें जैसे वो पुराना होता है ना, उसके प्राइस कम हो जाते हैं। जैसे ये देख रहे थे कितना प्यारा लग रहा था 4 का सेट 24 में। और मुझे एक चीज़ यहाँ बहुत ही प्यारा लगा, वो प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, 11 दिरहम है। पर क्या है ना, मैं सोच रही थी कि इसको लेके मैं क्या चीज़ में यूज़ करूँगी, सवाल तो ये था। तो बस इसीलिए फिर मैं इसको नहीं ली। पर यहाँ मुझे भी बस एक से एक चीज़, आप लोग भी देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। चले भले ही शॉपिंग ना करें, जब दिल नहीं लगता तो ऐसे शॉपिंग सेंटर में जाएँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखिए, बहुत अच्छा फ़ील होता है। ज़रूरी नहीं कि खरीदें, बस देखें और एक-दूसरे मतलब एक नॉलेज भी होता है कि मार्केट में ऐसी-ऐसी चीज़ें अवेलेबल भी है और क्या प्यारी-प्यारी चीज़ें होती है। बस ठीक है, जब होगा तब लेंगे, जब नहीं होगा नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा सोच लेते मैं तो यही सोच लेती हूँ। बस देख कर के तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरी सोच क्या है ना कि मैं हमेशा अपनी लाइफ को ना प्रेज़ेंट में जीती हूँ, कि जो अभी है बस वही लाइफ है। मैं फ्यूचर को लेके नहीं चलती। मैं शुरू से ही मेरा ऐसे ही सोच है। अब अभी और जो भी लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, मैं मुझसे जैसे कि फ्रेंडशिप हुआ या मेरे रिलेटिव में है, तो मैं उसे बताती हूँ तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे होगा? फ्यूचर देख कर के भी मतलब कि लाइफ को चलना चाहिए। ये देखिए ना कितना प्यारा है, और इसका मेटल जो था ना, इसका हैंडल मेटल का इतना हेवी था ना, मतलब कि छू के ही पता चल रहा था कि क्या चीज़ है। हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि मैं इसीलिए मैं ना अपने आप को अगर खुश रखना चाहती हैं ना, जो भी मेरे व्लॉग को देख रही है, वीडियो को देख रही है, तो बस इसी तरह से सोचा करें जैसे मैं सोचती हूँ कि बस जो लाइफ़ है प्रेज़ेंट है। क्योंकि आप खुद सोचें ना कि जो कल बीत गया वो चीज़ को याद करूँगी तो उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा और तकलीफ़ ही मिलती है। अच्छी चीज़ें याद करके खुशी होती है, पर हम लोग कहाँ इतनी अच्छी, तो हम लोग के दिमाग तो है नहीं कि हम लोग अच्छी चीज़ों को याद करके अपने आप को खुश करें। तो हम लोग तो सिर्फ़ बुरी चीज़ों को याद करते हैं, गलत चीज़ को याद करते हैं। तो बस वही अपने आप को तकलीफ देते हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर आने वाले दिन को, जो कल था वो भी मेरा प्रेज़ेंट था, फिर वो पास्ट हो गया जिससे कोई मतलब नहीं। जो अभी है वो प्रेज़ेंट है, बस मेरा लाइफ़ वही चल रहा है। जो आने वाला है वो भी एक दिन प्रेज़ेंट हो जाएगा, क्योंकि आने वाला है तो वो प्रेज़ेंट में ही लाइफ़ चलेगा। तो फिर जो आने वाला है वो ऑटोमैटिक ही खुद तो लाइफ़ चलेगा ही, जो अल्लाह ताला जो जैसे लाइफ़ बनाए वही होगा। बस हम लोगों को एक अच्छा काम करना चाहिए। नहीं, ना कभी किसी को तकलीफ दो, ना अपनी किसी की तकलीफ का खुद वज़ा बनो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक किसी की भी तकलीफ की वजह नहीं बनी हूँ, और इंशाल्लाह तो बस वही बात है कि इंसान का लाइफ जो पूरी ज़िंदगी है ना, वो प्रेज़ेंट में ही चलता है, पास्ट और फ्यूचर बस कुछ नहीं होता, बस ये आगे-पीछे होके प्रेज़ेंट ही चलता है, ज़िंदगी बस वही है। जो बीत गया उसके बारे में सोच के बस अपने आप को तकलीफ़ देना है, जो आने वाला है उसको भी सोच-सोच कर के ऐसा करना, वैसा करना, प्रेज़ेंट को ख़राब करते हैं हम लोग। अपनी जो नॉर्मल लाइफ़ जो चल रही है ना, उसको हम लोग ख़राब कर देते हैं कल का सोच कर। तो कल का नहीं सोचे, पता नहीं कल क्या हो जाए, अच्छा भी हो जाए, बुरा भी हो जाए। इंसान तो उम्मीद अपने आप को अच्छाई के लिए रखता है, पर बोलते हैं ना लाइफ में ऐसा झटका आता है ना वो बुरा ही का होता है। तो बस वही बात है, कल का ना सोचे, कल का जो नसीब में लिखा, जो अल्लाह ताला लिखे वही होगा। बस अपने आप को प्रेज़ेंट में रखें और अच्छा सोचे और अपने आप को बस खुश रखें। आपको क्या चीज़ से खुशी मिलती है, हर वो काम करें। जैसे मुझे किचन को मतलब अच्छे से सजाना, किचन के लिए बहुत प्यारी-प्यारी सी आइटम्स लेना, तो हर चीज़ तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, हर चीज़ मैं नहीं ले सकती। तो क्या मैं अपने आप को तकलीफ़ दूँगी? नहीं। मैं देखती हूँ जो मेरे बजट में आता है मैं खरीदती हूँ, और जो नहीं आता मैं नहीं लेती। हाँ, पर उसका वीडियो बनाती हूँ, उसको देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे नॉलेज होता है कि हाँ, अच्छा मार्केट में इस तरह की चीज़ें मिलती है, और भी दुनिया में आने वाले दिन में एक-एक चीज़ का, हर चीज़ का एक अपग्रेड होता है। हर चीज़ पुराना हो जाता है, और हर चीज़ नया आते ही रहता है। तो बस वही है, मैं सोचती हूँ कि चलो ब ठीक है, अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर जब मैं लेने के लिए सोचूँगी उस टाइम कुछ और नया आ चुका होगा, फिर जब लेना होगा फिर ले लेंगे। तो इसीलिए भी आगे का सोचना नहीं है, बस ये सोच के बस खुश हो जाती। कभी भी अपने आप को, दिल को कभी मैं नाराज़ नहीं करती, अल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा और मैं नहीं ले सकी, काश मैं ले लेती। कभी आज तक मेरे दिल में ज़हन में ये चीज़ नहीं आया, और इंशाल्लाह कभी आएगा भी नहीं।
तो आप लोग भी एन्जॉय करें, ये मेरी ओपिनियन थी, तो आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएँ कि मेरी ओपिनियन कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी? आप लोग क्या सोचते हैं अपने बारे में? फ्यूचर को सोच के अपने आप को तकलीफ़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिया करें, बिल्कुल भी नहीं फ्यूचर का सोच के। जब भी सोचें अपना प्रेज़ेंट सोचें, अभी का सोचें और अच्छा सोचें और अपने आप को खुश रखने के लिए कभी-कभी अपने आप को सँवार लिया करें, मतलब कुछ किचन से जैसे ही फ्री हों और अपने आप को टाइम दें। जिस दिन अपने आप को टाइम देना शुरू करेंगे ना, तो उस दिन आपको खुद लगेगा खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे। फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए टाइम है, उन लोगों को टाइम दे के भी खुद को टाइम देंगे। वो भी मेरी मतलब कि ज़िम्मेदारी है उन लोग भी, ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को छोड़ दूँगी। हाँ, उन लोगों की ज़िम्मेदारी पूरा करके फिर खुद को टाइम दूँगी। ऐसा नहीं है कि बस हो गया, मैं खुद को पागल बना लूँ। ना मैं सैलून जाऊँ और ना ही मैं अच्छे-अच्छे कपड़े पहनूँ, बस दिन भर पागल जैसा रहूँ और बस 1 साल में ईद में तैयार हो जाऊँ, कहीं गेस्ट में जाऊँ तो तैयार हूँ, ऐसे हर दिन पागल जैसा बन के रहूँ। तो ये ना खुद के साथ ना अन्याय है। और ये देखें, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, पर प्राइस बहुत ज़्यादा 10 दिरहम ठीक है, ये तुम तो डिस्काउंट में लगाए हो 10 दिरहम में लगा दो, पर नहीं, ये तो बस प्राइस को इतना हाई लगाते हैं कि कहने नहीं, पर ये सेंटर पॉइंट है, पर चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी मिलती है। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को कैसा लगा। तो व्लॉग को यहाँ से खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।